Hello, good morning, dear students. Here we are on our new topic, that is gymnosperm of same chapter. In earlier videos, we already study about the algae, the bryophyta, the pteridophyta, now the phylum gymnosperm, and this is the last phylum of the plant kingdom. जबकि हमने समरी में पढ़ा था कि अबाउट द जिम्नोस्पर्म, व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? द जिम्नोस्पर्म is made up of two words, that is gymno and sperm. The word gymno means naked, without covered. Naked means without covered, and sperms means seed. The plants or trees which are having the naked seeds or without covering seeds, they are known as the gymnosperms. I hope you all understand about it. You can see in the explanation also. They are naked seeds, plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall. इनके ऊपर कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है इनके सीड्स पर, और ये प्रोसेस तब होती है बोथ बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें एम्ब्रियो जो ओवरी वॉल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। दैट इज़ बिकॉज द स्पर्म्स आर नॉट हैविंग द आउटर कवरिंग। The seeds that develop post fertilization are not covered. जिन सीड्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कवर्ड नहीं होते हैं। जिनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्टेप में जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर जो ओवरी वॉल्स है वो सीड कवर में कन्वर्ट होती है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज़ द ओव्यूल दैट कन्वर्टेड इनटू सीड, दिस इज़ द ओवरी वॉल दैट कन्वर्टेड इनटू द कवर। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओवरी वॉल है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती है। दैट्स वाई दीज सीड्स आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। इसमें सभी क्वालिटी के ट्रीज होते हैं, शॉर्ट ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं। दे आर हैविंग टॉल ट्रीज ऑल्सो। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जिएंट रेडवुड ट्री दैट इज सिक्वोया, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। सबसे ज़्यादा लंबी जो इन ट्रीज में पाई जाती है वो आपकी कौन सी है? सिक्वोया। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इसकी टैप रूट्स होती हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन विद माइकोराइजा। इनमें आपको फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है। माइकोराइजा जो इनकी पाइनस में क्या करते हैं, रूट्स में एक तरीके का फंगस होता है जो इनकी रूट्स को मिनरल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एब्जॉर्ब करके। फंगस का मेन फंक्शन होता है कि सॉइल के थ्रू जितने भी मिनरल न्यूट्रिशन है वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। और जब प्लांट के ऊपर ये रहता है, माइकोराइजा एक तरीके की रूट्स ही होती हैं, तो ये उनके बदले में हेटरोट्रॉपिक नेचर को शो करते हैं और प्लांट्स इनको फूड देता है फंगस को डेवलप करने के लिए। तो दिस फंगस इज नोन एज माइकोराइजा। वाइल इन सम अदर्स द साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलाइट रूट्स। साइकस में कोरोलाइट रूट्स रहती हैं जो कि हेल्प करती हैं किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। द स्टेम आर अनब्रांच्ड। इसके स्टेम्स जो होती है वो अनब्रांच्ड होती है। साइकस की अनब्रांच रहती है, पाइनस की ब्रांच रहती हैं। साइकस में क्या होता है, इस तरीके का आपने पेड़ देखा होगा जो कि बहुत ही ये इस तरीके से जो बिल्कुल डेट पाम की तरह लगता है। इसकी स्पीशीज़ यहाँ बहुत कम देखने को मिलती है। शॉर्ट ट्री होता है, तो इस तरीके का जो ट्री होता है दैट इज़ नोन एज द साइकस। और ये ब्रांच्ड नहीं होता है, केवल इसमें एक सीधी सी स्टेम रहती है और कोकोनट ट्री की तरह लगता है। ये ब्रांच्ड नहीं होता है। बट जो पाइनस का पेड़ होता है, पाइनस, दे आर हैविंग सो मैनी लॉट्स ऑफ ब्रांचेस इन देयर ब्रांचिंग सर्फेस। ये इस तरीके की ब्रांचेस रहती हैं इनके अंदर, और जो बेल शेप्ड है इनके, ये इस तरीके से ब्रांचिंग में जो इनकी लीव्स हैं वो इस तरीके से लटकती रहती हैं। वी विल सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जो कि इस चैप्टर में दे रखी है। द लीव्स मे बी सिंपल। इनकी लीव्स जो होती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं। मे बी सिंपल और कंपाउंड, वो टाइप की होती हैं। इन साइकिल द फिनिट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। साइकस की जो लीव्स होती हैं वो थोड़े ही टाइम के लिए जो है अपने आप को
अच्छे से रख पाती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडाप्टेड। जिम्नोस्पर्म की जो क्वालिटी होती है लीव्स की वो वेल अडाप्टेड रहती है, वो हर नेचर में अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं और ये डेजर्ट एरिया में भी प्लांट्स इजीली ग्रो अप कर सकते हैं। इनके ऊपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। कॉनिफर ट्रीज़ जो होते हैं, द ट्रीज़ विच आर हैविंग कोन शेप, दे आर नोन एज कॉनिफर ट्रीज़, और आप ये ज़्यादातर हिली रीजन्स पर देखते हैं। दे आर मोस्टली हैविंग निडल शेप लीव्स। निडल शेप लीव्स, इनकी जो लीव्स आप देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड नीव होती है। रिड्यूस द सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है, जिससे क्या होता है ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है। और जो स्लोपी इनका टेक्सचर होता है, स्लोपी कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से इन पर जो स्नो पड़ती है वो क्या हो जाती है, स्लिप अप हो जाती है। देयर थिक क्यूटिकल्स एंड संकन स्टोमेटा आर ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटरलेस। इनमें संकन स्टोमेटाज होते हैं और इनके क्यूटिकल्स जो होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकल्स क्या होते हैं, लीफ के ऊपर की जो लेयर होती है ये इस तरीके की, जो पोर्स होते हैं वो जितने पतले होते हैं उतना ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है। थिक होते हैं ये, तो इनमें ट्रांसपायरेशन रेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिससे कि वाटर लॉस क्वालिटी कम हो जाती है प्लांट्स में। सो यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइकस। यस, आप लोगों ने इसको देखा होगा ट्री को। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस। पाइनस इज़ द ट्री, और इसकी ये मैंने अभी बताई लीव्स जो होती है वो बेल शेप रहती है एक तरीके से, बहुत ही पॉइंटेड लिप्स रहती हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। वेट फॉर क्लियर। yes, you can see they all are having very pointed nib leaves. Now come to the theory. The gymnosperms are heterosporous. Heterosporous means they are having not same type of spores, not same type of seeds. They are having different seed qualities. They produce haploid microspores and megaspores. ये haploid microspores का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मेल है तो वो मेल का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल है तो फीमेल। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो ऑलवेज मेल कैटेगरी में आते हैं, और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल कैटेगरी में आते हैं। तो इनके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया मैंने आपको पहले ही बताया, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे सीड्स का फॉर्मेशन होता है। दैट आर बॉर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल जो इनकी लीव्स होती हैं इन पर स्पोरेंजिया फॉर्म्ड रहते हैं, इनके ऊपर सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स फिलअप रहते हैं, विच आर अरेंज स्पायरली अलॉन्ग एन एक्सेस टू फॉर्म लैक्टो कंपोजिट स्ट्रोबिली एट कोन्स। स्ट्रोबिली जो होती है इनके वो स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी शूट पर पाया जाता है स्पोरेंजिया की फॉर्म में, और इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स फिलअप रहते हैं। द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि माइक्रोस्पोरोफिल्स का मैंने आपको पहले भी बताया। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पोर मीन्स सीड, फिल मीन्स लीव्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स आर दैट टाइप ऑफ लीड्स विच कैरी माइक्रोस्पोर्स मीन्स मेल गैमीट, जो कि किसमें प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट्स, और मेल स्ट्रोबिली। मेल स्ट्रोबिला इसीलिए इसको कहते हैं। और माइक्रोस्पोर जो है एज अ मेल गैमीट फंक्शन करता है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन रहता है। डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज़ अ हाईली रिड्यूस एंड इट इज़ कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। पॉलन ग्रेन्स इसमें फॉर्मेशन होता है। इसी की तरह से मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन जिस पाउच में होता है वो फीमेल स्ट्रोबिलाई कहलाती है, और मेगास्पोरोफिल में इसका फॉर्मेशन होता है, वो लीव्स होती हैं इनकी, और ये डिफ्रेंशिएटेड ट्रीज पर बॉर्न होती हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस से बिल्कुल अलग होती हैं, और जो इनका मेल फीमेल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज द ओव्यूल। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, और फीमेल्स कोन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कोन शेप में, और इसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं जिसमें मेगास्पोरोफिल्स लगे रहते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स
म्यूटिकली मीन्स जब वो एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं इनटू अ मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया। जैसे कि आपने पढ़ा जो मेल कैरेक्टर होता है दैट इज़ नोन एज एंथ्रीडियम और द फीमेल इज़ नोन एज आर्चिगोनियम। तो यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया का ही फंक्शन कर रहा है। द मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन अ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सारे के सारे मेगास्पोर्स फिलअप रहते हैं। Unlike Bryophyta and Pteridophyta, in Gymnosperm, the male and female gametophytes do not have independent free-living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophyte. इनमें क्या होता है, ये ब्रायो और टेरिडोफाइट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये अपने स्पोरोफाइट्स को पहले प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं, देन गैमेटोफिटिक कंडीशन इसमें आती है। आफ्टर दिस द पोलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। दे आर कैरिड इन एयर। एयर के साथ वो उड़ करके क्या चले जाते हैं, कहाँ, ओव्यूल्स पर आते हैं जो कि मेगास्पोरोफिल्स पर रहते हैं। और फिर इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। देन इट बिकम इनटू जाइगोट, then it become into embryo and the ovules become into seed, but they are not having the seed cover. These seeds are not covered, that's why they are known as gymnosperms. I hope you all understand. एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा था, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। और ये हमने इसमें पढ़ लिया था, जो कि हमने केवल उसमें अपनी समरी में ही कंप्लीट कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा था हमने इसमें, ये हम देख लेते हैं। ये मैंने समरी की ड्यूरेशन में भी आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर। यस, व्हेन प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट और लीफ विद फ्लावर्स एंड ब्रांचेस, दिस कंडीशन इज नोन एज स्पोरोफाइट। When the flower get started, the flower are reproductive organ। और इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है फ्लावर्स में। फीमेल्स आर in the shape of stigma, in the shape of ovary, and the male is in the structure of anther। और इसमें क्या होता है, इन दोनों में, इसमें एग का फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। किसकी हेल्प से, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को, माइक्रोस्पोर्स को कवर कर रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम में ओव्यूल का फॉर्मेशन रहता है। ये अपने माइक्रोस्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं साइकिल में। ये इन्होंने पोलन ग्रेन का एक अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर शो किया है, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। यस, ये माइक्रोस्कोप, वैसे यूनिसेल्युलर कैटेगरीज होती हैं, मगर आप माइक्रोस्कोप में अगर इनको देखेंगे ईजिली तो इनका स्ट्रक्चर कुछ स्पाइनी शेप्ड नज़र आता है। स्पाइंस जो नोकीले। दिस इज़ नोन एज एक्साइन, द आउटर कवरिंग। द इनर लेयर इज़ नोन एज इंटाइन। इसमें न्यूक्लियस होता है और ये आपका मेल गैमेट है जो कि फ्यूज़ करता है जाकर के। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। माइक्रोस्पोर मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कॉन्जुगेट करता है विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। ये आप देख रहे हैं, लॉन्ग पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया और इसने क्या करा, एंडोस्पर्म को जाकर के एम्ब्रियो सैक को में एग को इंजेक्ट कर दिया है। जब एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर दिया इसने, तो प्रोसेस किसकी स्टार्ट हो गई, जाइगोट फॉर्मेशन। यू कैन सी हियर जाइगोट फॉर्मेशन इज स्टार्टेड एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होने लगा। आफ्टर द एम्ब्रियो फॉर्मेशन द एम्ब्रियो कन्वर्टेड इनटू सीड। और जब सीड को आप सॉइल में ग्रो अप करते हो या सो करते हो तो ये फिर से स्पोरोफिटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इस कंडीशन जो होती है, दिस इज़ नोन एज स्पोरोफिटिक, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है। और जब इसमें से मेल और फीमेल गैमेट सेपरेट होकर के अपना फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये हैप्लॉयड हो जाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस, द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। इसमें 3 टाइप्स की स्टेजेस दे रखी हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होती है प्रोसेस, दे यूजली फाउंड इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स।
इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स बस आपको याद रखना है किन टाइप के प्लांट्स में ये होता है। बोथ फेजेज आर मल्टीसेल्यूलर, दे डिफरेंट इन देयर डोमिनेंट फेजेस। ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कौन सी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अच्छा, और डिप्लॉन्टिक किस में होती है? एल्गीज में होती है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में होती है। बचा कौन सा? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक स्टेज जो होती है it is also held in the algae. I hope you all understand about this. तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। हैप्लॉन्टिक कंडीशन में क्या दे रखा है? इसमें गैमेटोफाइट कंडीशन दे रखी है। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, गैमेटोफाइट, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशन रहता है। प्लांट बॉडी जब गैमेट प्रोवाइड करती है तो उसमें गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स या एग का फॉर्मेशन रहता है। आफ्टर दैट दे कर्स सिंगैमी। सिंगैमी के बाद जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की होती है, दे फॉर्म जाइगोट। मियोसिस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन होता है और फिर से ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। That is given in this. Now in this they are having sporophyte condition. स्पोरोफाइट कंडीशन होती है इनमें। स्पोरोफाइट से क्या होता है? दे गोज इनटू मियोसिस। मियोसिस में जाने के बाद क्या होता है इसमें? अब मियोसिस के बाद गैमेटोफाइट्स फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट के बाद गैमेटोजेनेसिस, देन आफ्टर सिंगैमी दे फॉर्म जाइगोट एंड आफ्टर दैट द स्पोरोफाइट बिकम। दिस इज द कंडीशन ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या रहता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका प्रोसेस स्पोरोफाइट से स्टार्ट होता है। मियोसिस, स्पोर फॉर्मेशन, दे goes to gametophyte condition, then gametogenesis forms. After the gametogenesis the syngamy occurs, then zygote, then it becomes into sporophyte. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टर्म्स वेरी वेल। तो इस चैप्टर में जो हमने कंटिन्यू किया है, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है? अबाउट द प्लांट किंगडम, यस, अबाउट द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हमने इनके 5 फाइलम्स के बारे में पढ़ा, एल्गी के बारे में, इन देयर स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इनके पिगमेंट्स। आफ्टर दिस ब्रायोफाइटा, देयर पार्ट्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। आफ्टर दिस द टेरिडोफाइट, हॉस्टेल एंड फर्न के बारे में इनमें हमने पढ़ा है। आफ्टर दिस वी स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म, द फोर्थ वन, साइकल स्पाइनस, ये हमारे प्लांट्स थे। जिनको बाइलोबा ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट जिम्नोस्पर्म फॉसिल है, जिनको बाइलोबा, जो कि पहला ड्वार्फ शूटेड प्लांट है। इसमें लॉन्ग शूट, ड्वार्फ शूट दोनों पाई जाती हैं। लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी ब्रॉड रहती हैं, हर्ट शेप कहा जाता है। फॉसिल फॉर्म में आता है ये। जिम्नोस्पर्म्स में हमने फ्लावर्स के बारे में, मोनोकॉट, डाइकॉट, इन दिस डबल फर्टिलाइजेशन जो हमने समरी में पढ़ लिया था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये हमने देखा इसमें किस तरीके से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। देन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमने पढ़ ली थी सबसे पहले। नाउ द क्वेश्चंस आर, व्हाट इज़ द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। बेसिस क्लासिफिकेशन एल्गी का क्या है, ये चीज़ बतानी है। तो बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में अगर हम बात करें तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं। ओके, क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट के बारे में, मॉस के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में बताना है। 3 ग्रुप्स बताने हैं प्लांट के विच बियर्स आर्चिगोनिया।
अब आर्चिगोनिया कौन कौन बेयर करता है हमने पढ़ा, ब्रायोफाइटा, डायोडाफाइटा, जिम्नोस्पर्म के बारे में। इसमें मार्केंशिया प्लांट के बारे में बताना, ब्रायोफाइटा है जो कि राइट डाउन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी सीड बेयरिंग प्लांट्स के बारे में बताना है, इनके बारे में बताना है, इनकी मैचिंग करनी है। तो लेटर आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, तो मेक श्योर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। और किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच।